मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। कक्षा 7 प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न संख्या 6 है। जूही एक वॉशिंग मशीन रुपये 13,500 में बेचने पर रुपये 13,500 में बेचा गया है, 20% की हानि उठाती है। 13,500 में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी, अर्थात मशीन का क्रय मूल्य जूही के लिए क्या था यह नहीं पता है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आधारभूत तरीका, अर्थात आप मानेंगे कि माना क्रय मूल्य इतना है, फिर क्रय मूल्य का आधार होता है लाभ या हानि का, उस आधार पर आप विक्रय मूल्य तक पहुंचेंगे। या आप विक्रय मूल्य से सीधे क्रय मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सूत्र है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे 100 धन लाभ प्रतिशत या ऋण हानि प्रतिशत। अगर लाभ होगा तो धन लाभ प्रतिशत या हानि होगी तो ऋण हानि प्रतिशत, ये आप करेंगे। अब यहाँ पर हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य है 13,500 गुणा 100 बट्टे 100 ऋण 20 आप करेंगे, 100 ऋण 20 तो आपको मिलेगा 13,500 गुणा 100 बट्टे 80। तो 20 से 20 चक्को और यहाँ 20 से 20 पंचे 100 और 4 से इसको आप भाग दे सकते हो। 4 तियाँ 12 है, 1 5, 4 तियाँ फिर 12 है, फिर उसके बाद 3 शून्य, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 गुणा ये 5, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 तियाँ 15, 3 18 है, 5 तियाँ 15 1 16 है। 16,875 रुपये में जूही ने इसको खरीदा होगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया जल्दी अगर आपने क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि आप आधार से चलना चाहते हैं, अर्थात क्रय मूल्य को मानते हुए विक्रय मूल्य में पहुंचना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका है आप मानेंगे पहले कि माना क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य वॉशिंग मशीन का नहीं पता तो क्रय मूल्य बराबर रुपया X। तो फिर उसके बाद हानि आपको दिया है, हानि बराबर X का 20%, क्योंकि हानि और लाभ जो भी होगा वो क्रय मूल्य का होगा। तो X का माने गुणा 20, प्रति माने बट्टे, शत माने 100, तो 1 बट्टे 5 तो बराबर X1 का X बट्टे 5। अब आप विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर आपने जितना में खरीदा था, अब हानि हुई है यह भी ध्यान रखना है, जितने में आपने खरीदा था उसमें से आप अपनी हानि को माइनस कर देंगे, तभी तो विक्रय मूल्य कम हो जाएगा क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य धन लाभ होगा क्योंकि उतना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, हानि आपको नुकसान हो रहा है। तो आपने जो भी खरीदा था उस वस्तु में से हानि आपको हुई है, तो जितने अमाउंट में आपने खरीदा होगा उसमें से आप अपनी हानि को छोड़ देंगे। चलो कोई बात नहीं, इतना नुकसान हो रहा है तो छोड़ने का मतलब घटाना। तो विक्रय मूल्य कितना है 13,500, क्रय मूल्य कितना है X, ऋण हानि कितनी है X बट्टे 5। तो यहाँ पर देखो 5x ऋण x, भिन्न का घटाना है, 5x ऋण x बट्टे 5 तो कितना हो जाएगा ये 4x बट्टे 5 बराबर 13,500। तो 5 गुणा हो जाएगा, 4 से भाग चले जाएगा तो x बराबर कितना, देखो 4 अंश में है 13,500। आपने जैसे सीखा है इसको 5 बट्टे 4, क्योंकि हम इसको x हटाने के लिए 5 बट्टे 4 से गुणा करेंगे तो इसको भी 5 बट्टे 4 से गुणा करेंगे। या फिर दूसरे तरीके से आप समझना चाहते हैं तो अंश में 4 है, इसका पक्ष बदलेगा तो हर में चले जाएगा, हर में 5 है, इसका पक्ष बदलेगा तो ये अंश में चले जाएगा। तो देखो फिर से वही स्थिति आई, 13,500 गुणा 5 बट्टे 4, 13,500 गुणा 5 बट्टे
4, तो सरल करके 16,875। तो जूही ने वह वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी है? 16,875। तो जूही ने वॉशिंग मशीन रुपया 16,875 में खरीदी। कंपटीशन में या कहीं पर भी टेस्ट में आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो जल्दी करने के लिए आप इसका ध्यान रखेंगे कि क्रय मूल्य बराबर हमें प्राप्त करना है विक्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य का एक ही फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य को आप 100 से गुणा करके भाग दे दो। अगर लाभ हो रहा है तो 100 से ऊपर से, या हानि हो रही है तो 100 से नीचे। 100 से ऊपर का मतलब देखो यहाँ पर 20% की हानि हुई है तो हम 80 से भाग देंगे, और 20% का लाभ हुआ होता तो हम 120 से भाग देते। किसको? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को 100 से गुणा करने पर।